All right. Hi everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good. Great. So हम लोग आज अब chemical bonding chapter start करने वाले हैं. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. क्या कह रहे हो सोहम? KVPY asking 10th aggregate marks. आपको मार्क्स वगैरह नहीं मिले अभी तक 10th? सीसी का आज शायद ICSE का अभी 3 बजे ना फुल ऑन फुल आने वाले हैं मेरे. क्या पता सर. पेपर दिया नहीं सर, कैसे बता सकते हो सर? ऐसे पेपर के रिजल्ट्स आ रहे जो हमने कभी दिया ही नहीं है. हाँ सर 9th के भी मार्क्स है. सर 9th के मार्क्स क्यों ले रहे हैं सर? मतलब कितने कम आए थे 9th? सीबीएसई को लेना चाहिए था. इनको लगता है कि 9 से 10th में कोई इंप्रूव नहीं कर सकता. हाँ सर, वही तो. वही सर. के लिए कंसिडर हो रहा है जिन्होंने 10th बेकार किया, बाकियों के लिए नहीं हो रहा है कंसिडर. सर टीचर से भीख मांगा है. सिर्फ 10th के मार्क्स ही ले रहे हैं ना सीबीएसई में तो. नहीं, सीबीएसई में भी 9th के ले रहे हैं, ऐसा नहीं के है. भी ले रहे हैं सर मैंने तो आज तक एक भी नोटबुक नहीं बनाई 8 से. जुगाड़ बिठा रहे हैं. एनीवेज चलो अपन टॉपिक एट हैंड पे फोकस करते हैं. यस सर. हाँ बोलो. सर इसमें रनिंग नोट्स बनाए या बाद में बनाए? इसमें बाद में बना दो. सर रनिंग नोट्स चलेगा. राइटिंग स्पीड ऐसा था ना भाई, सबका राइटिंग स्पीड से. हाँ वही तो, सबका राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है. हाँ मतलब मैं टाइम दूंगा फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड राइट थिंग्स, बट देन इफ यू आर समवन हु प्रेफर्स टू ड्रॉ थिंग्स रादर देन. सर जितना क्लास में होता है उतना अच्छा है ना, बाद में की पेंडिंग रखें. हाँ सर. वही सर. मैं इतना स्पीड से जाऊंगा कि आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप बैठे हो आराम से ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है. तो मेक दैट स्पीड अ बिट फास्टर. हाँ सर, ठीक सर. नाउ एज आई सेड, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड इट विल बी एडवाइजेबल that you revise in every class before you sit in that class. ठीक है, जो पहले पढ़ाया हुआ है starting से in that chapter revise करके बैठना. It will help you in maintaining that flow because इसमें काफी सारी चीजें connected रहेंगी as we progress. ओके सर, ठीक है. Now धीरे धीरे अपने आप इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आता जाएगा. So let me start off with the basics as to talk about what is a chemical bond, why does chemical bond form and how it forms. ठीक है, इन 3 क्वेश्चन का अपन आंसर करेंगे यहाँ पर. ये how, why and what. ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू बी एज जनरल एज पॉसिबल. व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? सो एनी बाइंडिंग फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर that keeps atoms or ions together and results in formation of a newer species is going to be called as a chemical bond. Apart from this, there are also other forces of attraction between atoms or molecules, but something which results in a newer chemical species, something which shows distinct chemical properties as compared to its original combining atoms, we specifically refer to that as a chemical bond. Now, why do chemical bonds form? ठीक है, इसके लिए ध्यान से सुनना. बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल आंसर रहेगा that bond formation results in lowering of energy of the overall system, which results in a greater stability. That is the underlying reason why bond formation happens. Now, इसके पहले there is this notion which is there in the mind of lot of students that bond formation happens so that atoms can acquire octet या doublet configuration. यस. ठीक है, आप लोगों ने ये चीज काफी जगह काफी बार देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, दैट एक एटम है, दूसरा एटम है, वो आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. बट क्यों कर रहे हैं? सो दैट उनका
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो ध्यान से सुनना और समझना दैट इट इज वन ऑफ द रीजंस, इट इज नॉट द होली ग्रेल। देयर आर गोइंग टू बी फार टू मेनी एग्जाम्पल्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पर ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा होगा, like more than 8 electrons would be there in the valence shell of an atom. ठीक है, you will find examples जहाँ पे octet complete भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कम मिलेंगे but मिलेंगे वैसे भी examples। ठीक है, I am also going to take example of certain compounds जहाँ पर नॉर्मल आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा होगा, कुछ अलग ही फॉर्म हो रहा होगा, मिसलेनियस बॉन्ड्स बोलेंगे उनको बाद में। ठीक है, सो डोंट ट्राई टू देन कनेक्ट ईच ऑफ देम विद दिस कि सर ये तो ऑक्टेट हो ही नहीं रहा, तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑक्टेट होना इज नॉट द होली ग्रेल। ठीक है, होली ग्रेल समझ में आता है, मतलब इट इज नॉट द यस ओनली रीजन सर, मतलब अल्टीमेट रीजन है एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी और उसकी वजह से सिस्टम स्टेबल हो रहा होगा। ठीक है, नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी सी बॉन्ड फॉर्मेशन, यस वी फाइंड ऑक्टेट टू बी अ क्राइटेरिया, ऑक्टेट टू बी सैटिस्फाइड। ठीक है, बट यू कैन से इट इज समथिंग ऑफ अ smaller reason as compared to the reason of energy. Energy is the ultimate reason. अगर एनर्जी का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हो सकता है कई बार बिना ऑक्टेट के भी बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, देखेंगे। हाँ सर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अच्छा, in order to elaborate more about this energy aspect, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी, तो उसको हम लोग कई बार डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करते हैं, डायग्रामेटिकली भी शो करते हैं। ठीक है, एक तो मैंने ऊपर से ऐसे बोल दिया कि एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड फॉर्म होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय दिस पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल, यहाँ पे नोटिस करना। सो यस, बॉन्ड फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी, वही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे when two atoms come close to each other, ठीक है, लेट्स से एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, एंड इनमें पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये दो एटम क्लोज आते हैं तो इनके बीच में एज यू कैन नोटिस अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों इंटरैक्शंस रहेंगे। यस सर। अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस रहेंगे बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, रिपल्सिव इंटरैक्शन रहेंगे बिटवीन लाइक चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना, जैसा आप लोगों ने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी नोटिस किया है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है, जब ऑपोजिट चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, Yes, sir. ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम्स डाउन, स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ऑपोजिट चार्जेस के बीच में, जब ये ऑपोजिट चार्जेस पास में आते हैं तो हमने देखा है दैट एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, करेक्ट। और रिपल्सिव इंटरैक्शंस में क्या होता है, मतलब अगर सेम चार्जेस रहते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, अगर वो सेम चार्जेस पास में आते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स में, ठीक है, कुछ तो नहीं, इनफैक्ट काफी सारे एग्जाम्पल्स में
ठीक है। अच्छा, समित पूछ रहा है सर हाउ डज दिस एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, समित का क्वेश्चन है सर हाउ डज दिस एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज। इज इट द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी वाले Yes, फॉर्मूला। sir. या पोटेंशियल एनर्जी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी का इफ यू रिमेंबर के Q1 Q2 अपॉन R हमारा डिस्क्रिप्शन था, है ना। यस अब अगर आप नोटिस करोगे ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन लग गया, यस ठीक है। और अब अगर मैं R डिक्रीज करूंगा, ठीक है, इफ आई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ R, ब्रिंग दोज चार्जेस क्लोजर, तो नेगेटिव में ये वैल्यू बढ़ रही है, Yes, sir. Magnitude. नेगेटिव में ये वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। पहले ये मान लो -3 थी, तो फिर उसके बाद -5 हो गई, तो इसको हम लोग क्या कैसे रीड करेंगे, दिस विल बी एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीजिंग। ठीक है। वहीं पर अगर आप नोटिस करोगे हम लोग रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, विच आर बिटवीन सेम चार्जेस। तो Q1 Q2 लेट्स से सेम चार्ज के हैं, तो यहाँ पर साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और फिर अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर कम कर रहा हूँ, तो बिकॉज ये पॉजिटिव है ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 3 से 5 चली जाएगी, तो 3 से 5 जाना क्या हो गया, एनर्जी बढ़ना हो गया, इंक्रीज। ठीक है। हाँ सो बट इसमें अब रिपल्सिव में तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा ना, लाइक आर का वैल्यू इंक्रीज होगा ना। हम लोग हो एटम को डिक्रीज हो रहा पास है। लेके, हम तो बॉन्डिंग कर रहे हैं। वी आर कंट्रोलिंग एटम्स को पास लाना है या दूर ले जाना है, तो हम लोग उन एटम्स को पास ला रहे हैं, और अभी फिर तो हम बॉन्ड लोग, बनेगा ना। ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग, BRING, ब्रिंगिंग एटम्स क्लोजर। व्हेन वी डू दैट, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग आर कम कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम ये कम कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस होते हैं। अब when we look at certain examples like hydrogen, what we find is, okay, when we look at hydrogen, what we understand is that the attractive forces dominate, and as a result of those attractive forces dominating, we find that हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। Sir, how do we get to know that they dominate? नहीं, we don't know. I am saying that by first understanding actually में क्या होता है, ठीक है। मैं दोनों केसेस आपके सामने एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूँ, तो व्हाट वी फाइंड इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट यहीं पर अगर मैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन इफ आई टेक हीलियम, तो यू ऑलरेडी नो दैट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट हाइड्रोजन के केस में द अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस प्ले अ डोमिनेंट रोल, they play a dominant role. So when these hydrogen atoms come close to each other, the overall energy of the system decreases, ठीक है। bond formation helps in release of that energy and makes the system more stable. but यही interaction अगर हम लोग हीलियम के बीच में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, if the same kind of understanding is applied to helium, what we understand there is repulsive forces are playing a dominant role. जब हीलियम एटम को हम पास में लेके आ रहे हैं, तो we don't find
the energy of the system to decrease, rather we find the energy of the system to increase. ठीक है, stability उससे compromise हो रही है. तो then helium and helium are like कि नहीं, we are good, separate our ways. We don't want to be forming any bonds because forming bond is actually making us unstable. Now, अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, कहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, would have been a way for you to study and then predict कि bond formation कहाँ पर होंगी, कैसे होंगी, right? However, this is not a simple exercise because these are not static charges. ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला किसका है? आप जब बाद में चैप्टर पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, राइट? हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है. पॉइंट चार्जेस. इलेक्ट्रॉन्स मूव करना है. जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फील्ड में जाया जाता है तो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं. ठीक है, मूविंग चार्जेस के केस में अंडरस्टैंडिंग बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट. इट्स नॉट एज सिंपल. Sir, could you please repeat this part? तो मैं आपको जो उसके पहले वाला पार्ट समझ में आ रहा था? Yes sir, attractive repulsive dominate वाला समझ आ गया सर. समझ में आ गया. अब मैंने उसके बाद बोला कि एक नेचुरल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनता है और बनता है, इसके लिए आप हमें बोल रहे हो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे. ठीक है, बट ये तो आपको पता था, इस वजह से आपने ऐसा बोल दिया. Yes sir. ठीक है, और आपने बोल दिया कि हीलियम हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है. लाइक ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स अराउंड अस. और हाँ, उसको देख के आपने बोल दिया कि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, इसीलिए हीलियम हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं बना. Yes sir. But the objective that we are trying to accomplish is that without knowing कि bond बनेगा कि नहीं बनेगा, can we predict कि bond बनेगा कि नहीं बनेगा. ठीक है, any random atom X if I bring and any random atom Y I bring close to each other, bond form होगा कि नहीं होगा, is that something that we can learn from this chapter? Yes That sir. is the objective that we are trying to work towards. ठीक है. Now I am helping you understand a harsh reality that trying to predict this or trying to mathematically understand this कि कब attractive force dominate कर रहा है, कब repulsive force dominate कर रहा है, is a very difficult task. Because इसमें attractive और repulsive दोनों interactions हो रहे हैं and they are not happening in this way कि you know stationary charges है. Stationary charges में ये सब formula लगता है. When it comes to moving charges, these formulas don't work. Like they don't work as simply as they work in static charges या stationary charges. ठीक है, तब एक another new field of physics open हो जाता है, electrodynamics, जो कि अपने बस के तो बहुत ऊपर है अभी. ओके सर. अच्छा सर, ठीक है. Okay sir. 12th में भी नहीं पढ़ा. नहीं. So there is this modern theory of bonding called as molecular orbital theory. ठीक है. Yes sir. which tries to adopt an approach which is more close to what electrodynamics would talk about. However, हमारे इस syllabus में हम लोग जब इसका बारे में बात करेंगे, हम लोग एकदम बेसिक लेवल पर, सिंपल लेवल पर बात करेंगे. ठीक है. Sir, so predicting whether bond will be formed is like predicting an exception. नहीं, वो जो ये theory है ना, molecular orbital theory, that is a very robust theory that has been developed by scientists in order to come up with this understanding कि bond formation को predict कर पाएंगे कि नहीं predict कर पाएंगे,
एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मैथ्स दैट गोज बिहाइंड इट. मतलब जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मैथ्स है ना, वैसा लेवल का मैथ्स इसमें जाता है. ओके सर. ठीक है. नाउ द थिंग इज दैट एट आवर लेवल वी राइट नाउ can't delve into that detail, and that is what happened to you in 10th class, 9th class, 8th class also, that इस लेवल का डिस्कशन आपके साथ ना तो 9th क्लास में करा गया होगा ना 10th क्लास में करा गया होगा. ठीक है. ये तो फिर भी मैं आज आपके सामने इतना डिस्कशन कर पा रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव अब थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में, थोड़ा बहुत चार्जेस के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ने के बाद में आपको एक आइडिया लग रहा है. ठीक है. यू स्टिल आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड सम वर्ड्स, यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट. ठीक है. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, ठीक है, वो अभी आप नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकते. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं. वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लेवल की डिटेल्स. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं चीज़ों को फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है. वी डोंट रियली स्टडी केमिकल बॉन्डिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव टू स्टार्ट इन जूनियर क्लासेस. ठीक है. जूनियर क्लासेस में अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपके साथ में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है, वो हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लोएस्ट स्ट्रक्चर्स. हम बोलेंगे ये एक्स एटम है, राइट, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाई एटम है, राइट, और ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. कुछ और ले लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया. ठीक है. तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना तो अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस के बारे में, ना रिपल्सिव इंटरैक्शंस के बारे में. हम लोग बोलेंगे कि ऐसा होता है कि एक एटम होता है और उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दूसरा एटम होता है और उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर वो आपस में पास आते हैं, इस तरीके से आते हैं. ठीक है. दैट दे ट्राई टू fulfill octet configurations, and that becomes your starting methodology of trying to understand bond formation, which starts in your junior classes. ठीक है. तो right now जब हम लोग स्टार्ट भी करेंगे अपना डिस्कशन, तो मैं आपके साथ में यही लोएस्ट स्ट्रक्चर से ही स्टार्टिंग करूंगा. ठीक है. I will not talk about these attractive or repulsive interactions in the beginning, but जैसे जैसे ये चीजें समझ में आने लगेगी, फिर मैं बीच बीच में बार बार इनका मेंशन भी करा करूंगा. ठीक है. क्योंकि अब हम इस लेवल पर हैं कि हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और उससे हम लोग जो सटल एस्पेक्ट्स होंगे वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे. ठीक है. सर इसका एप्लीकेशन वीबीटी में भी आता है ना कि Yes. मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम रही और स्टेबिलिटी, तब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन होगा बॉन्ड के बीच में. यस. तो हम लोग अभी उसका डिस्कशन कर लेंगे कि ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पर इतना लिखा, ठीक है, और जो मैंने इतना बड़बड़ भी किया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस नहीं करते हैं जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप यहाँ पे नोटिस करना. ठीक है. तो यहाँ पर वी विल हैव अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पर क्या है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस. ठीक है. अब आप नोटिस करना, अगर हम लोग फार फार अवे हैं एज आर अप्रोचेस इंफिनिटी, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट अप्रोचेस जीरो. जो सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग लिखी, इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला चुराया, के Q1 Q2 अपॉन R, राइट. अगर R काफी बड़ा वैल्यू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो को अप्रोच करेगी, तो हम लोग यहाँ से कहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब जैसे जैसे मैं ये R कम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, मैं जैसे जैसे R कम कर रहा हूँ एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में क्या हो रहा है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है आपको, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, डिक्रीज.
तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इस रीजन में आप नोटिस कर रहे हो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के रीजन में, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। तो जैसे जैसे मैं एटम्स को पास लेके आ रहा हूँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाती जा रही है। ठीक है, हाउएवर अब अगर हम लोग इन एटम्स को और पास में लेके आते हैं, ठीक है, वी फर्दर ब्रिंग दीज एटम्स क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, बियॉन्ड अ पॉइंट, देन जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस हैं, उनके बीच का जो रिपल्शन है वो अब डोमिनेट करने लगेगा। ठीक है, होते तो दोनों ही है साथ में, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इंटरेक्शन दोनों चल रहे होते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर हम एटम्स को ज्यादा ही पास लेके आने लग गए, जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो एटम्स आपस में ओवरलैप ही कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम लोग कम करते जा रहे हैं। तो बियॉन्ड अ पॉइंट व्हाट यू विल फाइंड इज दैट रिपल्सिव फोर्सेस विल स्टार्ट टू डोमिनेट बिटवीन द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड उसकी वजह से जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो क्या होगा, अपन ने यहाँ पे देखा ना, एनर्जी इंक्रीज करने लगती है। एज वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, एनर्जी डिक्रीज करके एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज एनर्जी टू अटेन स्टेबिलिटी, राइट? Yes, sir. So this is the important location, this is the important distance between the two nuclei. ठीक है, ये 0 डिस्टेंस है और ये जो भी r डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, दोनों जो न्यूक्लियस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पर ये दोनों एटम्स पास में आना चाहेंगे, रहना चाहेंगे स्टेबल मैनर में, बिकॉज दिस इज अ मिनिमा ऑफ एनर्जी। ठीक है, एज कंपेयर टू व्हेन दे वर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कितना ये एनर्जी का गैप आ गया आपको दिख रहा है, कितना नीचे चली गई एनर्जी, ये यहाँ से यहाँ का दिख रहा है आपको। स्टार्टिंग में Yes, sir. 0 था ना एनर्जी व्हेन दीस एटम्स वर फार अवे, एंड ये इतना नीचे आ गया है, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ग्राफ पार्ट वंस अगेन सर। हाँ से ग्राफ दोबारा बताते क्या हाँ, हुआ? Yes, sir. समझा नहीं अगर 2 बार 3 बार करना पड़ता है, आई नो, समझाऊंगा मैं। ठीक है Sir, हाँ। sir, इधर जैसे अभी if we are decreasing the radius, then sir potential energy क्यों increase नहीं हो रहा है? देखो, दोनों के दोनों इंटरेक्शंस डोमिनेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, बिटवीन दीज टू एटम्स बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस डोमिनेट। ठीक है, एंड थोड़ा विजुअलाइज भी करना, यहाँ पर जो ये एटम है, इट इज अ वेरी स्मॉल साइज का न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस अदर एटम, स्मॉल साइज का न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, अब जब इन एटम्स को मैं पास लेके आ रहा हूँ तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो सकते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन शो कर सकते हैं, न्यूक्लियस आपस में रिपल्शन शो कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो जब एटम्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, तो ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ खास हो पा रहे हैं, ना रिपल्सिव फोर्सेस कुछ खास हो पा रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। तो वी से दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, अब हम जब इन एटम्स को पास में लेके आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग दीज टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट इन दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस डोमिनेट कर रहे हैं।
ठीक है, जो ऑपोजिट चार्जेस का इंटरेक्शन है वो डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे मैं पास लेके आ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, रिपल्सिव फोर्सेस अभी भी हैं, बट दे आरंट डोमिनेटिंग। ठीक है, बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस मेनली किस किस के बीच में रहेंगे, मेनली प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, दे विल बी द मेन कंट्रीब्यूटर टू द रिपल्सिव इंटरेक्शंस। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी होगा ना? हाँ होगा, बट विच इज मोर डोमिनेटिंग, द प्रोटॉन, प्रोटॉन इज द वन। क्यों? बिकॉज उनका चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहता है। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इट इज स्प्रेड ओवर अ रीजन। क्लाउड है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, नाउ ठीक है, जैसा आपको याद हो रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट भी था कि जो अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, वो लाइक इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू तो ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू, बट कोई न्यूक्लियस के आसपास आते हैं तो दे फेस दैट डिफ्लेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दैट जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ बिटवीन द टू एटम्स, मेरे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो मैं एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पर कैसा हो रहा है, एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, एनर्जी कम होती जा रही है एंड बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है, ये चलता जा रहा है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट हम लोग और पास लेके आते जाएंगे एटम्स को, तो फिर ये रिपल्सिव फोर्सेस भी डोमिनेट करने लगेंगे। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्सेस स्पेशली न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच के जो रिपल्सिव फोर्सेस है, दे विल स्टार्ट टू एक्ट अप। ठीक है, दे विल स्टार्ट टू डोमिनेट ओवर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं और अगर एटम्स को पास लेके जाता हूँ, ठीक है, तो देन what you can think is that energy is going to increase, ठीक है, because of the repulsive forces dominating, and if I keep on doing that my energy will further increase, and I don't want that because increase of energy means decrease in stability. ठीक है, तो out of all the you know locations or distance between the two atoms, ठीक है, यहाँ पर atoms पास पास हैं, यहाँ पर एटम्स थोड़े दूर दूर हैं, राइट, विच इज द वन जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आ रहा है, वो हम नोटिस करेंगे। तो जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, ठीक है, जहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आ रहा है, उस लोकेशन को हम लोग बोलेंगे दैट दिस वुड बी द लोकेशन जहां पर एटम और एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेफरेबल होगा। ठीक है, दिस इज द लोकेशन, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है? नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है, एटम और एटम को हम लोग पास में लेके आ रहे हैं। ठीक है सर, पास में आ रहे हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इंक्रीज हो रही है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग वो लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा रहेगा। जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा रहेगा वो हमारी लोकेशन रहेगी जहाँ पर ये दो एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करना पसंद करेंगे। दे वुड बी प्रेजेंट एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। So is this a defined function or is this a rough graph? This is a graph which I have presented to you in order to help you understand how potential energy ka variation would be happening. So over here, you've taken any atom means homonuclear for heteronuclear species also this graph. So because like the molecular orbital theory is the basis of the graph. उसके पहले की भी थ्योरीज जो हैं वो भी इन्हीं आइडियाज से ओरिजिनेट करती हैं। ठीक है, तो सर लेट्स से हाँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट करने के पहले एक बार अपना आर्गुमेंट पूरा कर लेता हूँ। लेट्स से इफ आई वाज टू ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर हीलियम एंड हीलियम, ठीक है, जहां पर वी नो कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट, ठीक है, तो उस केस में व्हाट हैपेंस इज दिस, इज दैट
between helium and helium, ठीक है, either starting से ही रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं, ठीक है. ये ग्राफ जो है वो ऐसा जाता है, ठीक है. इट नेवर goes to a lower value. Right. There is no minima that happens. Like repulsive forces ही dominate कर रहे हैं उनके बीच में, and as a consequence potential energy बढ़ती जा रही है, ठीक है. और the other way, which is a more accepted way to think of it, is that helium के बीच में ये जो minima आता है decrease का, वो इतना छोटा रहता है, मतलब ये जो interactions हैं, ये जो attractive interactions हैं, they don't really play a significant role, and beyond a point, ठीक है, whatever that point is, मतलब मिनिमा जो आता है वो इतना कम बॉन्ड एनर्जी का आता है that we really don't find हीलियम के बीच में a bond forming. ये जो मिनिमा है वो इतना छोटा रहेगा और उसके बाद ये ग्राफ फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. ऊपर जाएगा. ठीक है. So for heteronuclear species also the graph looks like what we have done for hydrogen. Yeah. So in case, let's say you had say one H and another F, ठीक है, HF एटम है, राइट. H और F के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. Yes. Right, and that would be something which should be having a minima, ठीक है. Yes. Is this a bond that we find in real life? Yes, sir. Yes. हाइड्रोजन. हाँ, most likely ये मिनिमा काफी नीचे आ रहा होगा, ठीक है. तो एक सिग्निफिकेंट बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो रही होगी और अपने आप में HF एक काफी स्टेबल स्पीशीज बन रही होगी. Right. Yeah. ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे भी और क्राइटेरियाज अकाउंट में आते होंगे ना, H and F. वो सब तो खैर है ही सही, बट मैं अभी करंटली एकदम बेसिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ सर. ठीक है. अब जैसे मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, मान लो एक ये हीलियम है और ये फ्लोरीन है, राइट. हैव यू सीन हीलियम और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता हुआ? नहीं देखा है ना आपने होता हुआ बॉन्ड फॉर्म, ठीक है. तो पॉसिबली ऐसा हो रहा होगा कि हीलियम और फ्लोरीन को जब पास में लेके आ रहे होंगे, ठीक है, तो इनके बीच में अगेन ये जो मिनिमा आ रहा होगा ये इतना कम आ रहा होगा that it wouldn't be forming a bond in our normal conditions. मतलब normal room temperature pressure conditions जो होती हैं उनमें हीलियम और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी is so freaking less that we don't really find their molecules existing in a stable manner around us. So how can we? अब अगर आप नोटिस करोगे, instead I change helium to xenon, ठीक है. Have you seen xenon and fluorine के compounds getting formed? Yes sir. Actually में form होते हैं, ठीक है. तो it might be possible that xenon और fluorine के बीच में जब interaction हो रहा होगा तो maybe the potential energy would be decreasing significantly for a bond formation to be stable in our normal conditions, and we do see helium and fluorine का xenon and fluorine का compound getting formed, ठीक है. So what I'm trying to tell you, ठीक है, एक बार मेरी बात पूरी सुनो. What I'm trying to tell you is that if I was to look at bond formation between two atoms, ठीक है, that bond formation ultimately is governed by energy as the whole soul criteria, ठीक है. That is the mother criteria, that is the universal criteria of trying to understand whether bond formation happens between two atoms or not. What we see around us is that yes, when some atoms come close to each other, bond formation happens. When some atoms come close to each other, we don't find their bond formations to be happening. Now, junior classes में आप लोगों ने सीखा है octet configuration and falana reasons. What I'm trying to do is help you understand that those aren't the universal criteria. The universal criteria is energy. Yes. So if from the point of view of energy you want to understand bond formation, ठीक है, अगर bond formation हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, मैंने यहाँ पे लिखा है assuming bond formation happening, तो जब atoms पास में आ रहे होंगे तो उनके बीच में energy lower हो रही होगी, significantly lower हो रही होगी, तो उनके बीच का bond normal conditions में हमें मिलता हुआ समझ में दिखेगा, नजर आएगा, ठीक है. अगर उनके बीच में ये जो मिनिमा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू विल
go into a further bit of research, तो He2 molecule is found to be existent Yes, sir. in It certain exists. special conditions with bond energies in some decimal places kilojoule per mole. ठीक है, I don't remember the values, but very very small bond energy is cited. ठीक है, तो वो नहीं मिलता, वो नॉर्मल कंडीशंस में हमें नहीं मिलता, बिकॉज दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज लाइक वेरी स्मॉल फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एग्जिस्टिंग इन अ स्टेबल मैनर. ठीक है, वहीं पर अगर आप H2 की बॉन्ड एनर्जी का डेटा नोटिस करो तो इट इज समवेयर अराउंड आई थिंक 400 किलोजूल पर मोल. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा, बट कुछ नहीं तो 200 से 400 किलोजूल के बीच में होगा. ठीक है, तो इतना आइडिया समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब एक एक Sir. करके अपने डाउट्स लेके आओ. हाँ, Sir, after this minima, sir, can we say that the repulsion between electron as well as the nucleus dominates, or only the nucleus repulsion dominates? see, I am going to just say repulsive force dominates. Okay. ठीक है, sir. बट अगर आप मुझसे पूछो कि which is the one which is contributing more to the repulsive interactions, I would say that nucleus repulsion more contributes more. Okay, sir. सर आपने बोला कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 is 200 और 400 के बीच में किधर, तो वो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो क्या सिग्निफाई करता है कि पोटेंशियल एनर्जी है या ओवरऑल एनर्जी? हाँ, मतलब इतना ये एनर्जी का लोअरिंग हुआ होगा. जैसे ये अंशु ने ढूंढ के निकाला है ऑनलाइन कि बॉन्ड एनर्जी 387 किलो जूल पर मोल होता है. ठीक है, तो इस 387 किलो जूल पर मोल को पहले आप या तो जो भी अपना ईवी पर एटम में या ईवी पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, और इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम, इनको मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से एकदम स्लोली, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को तो हम लोग एलिमिनेट ही कर दे रहे हैं पिक्चर से, एकदम स्लोली इनको मैं पास लेके आऊंगा. ठीक है, धीरे 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 पास लेके आऊंगा. ठीक है, तो इनका एनर्जी लोअर होगा. ठीक है, लोअर होगा, कहाँ तक लोअर होगा, किस मिनिमा तक लोअर होगा, वो वैल्यू ये जो भी ईवी पर एटम वाली वैल्यू होगी उतना होगा. ओके सर. सर ठीक है, हाँ हाँ सर. So ये समझा मैं sir, all this you're saying bond formation. I just want to ask a simple question. हाँ. Sir, in the start of the journey, like ये जब attractive forces dominate हो रहे हैं from infinite distance, sir, you're bringing it to you're decreasing the distance between the atoms, right? Yes. So फिर sir अगर हम लोग original formula देखें तो फिर R is inversely proportional to the energy, right? और the तो एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है तो फिर आर भी डिक्रीज हो रहा था, एनर्जी इंक्रीज होना. अरे राजा, यहाँ पर ओके, लेट मी इलैबोरेट इट. मतलब यहाँ पर किस किस के बीच के इंटरेक्शंस हैं? टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में उनके प्रोटॉन के बीच का इंटरेक्शन होगा, प्लस ई अपॉन आर. ठीक है, व्हाटएवर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज. ठीक है, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं, है ना? हाँ. फिर एक का प्रोटॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन के बीच का भी इंटरेक्शन है. हाँ. फिर पहले वाले का जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले का जो प्रोटॉन है उसके बीच का भी इंटरेक्शन है. हाँ. माइनस ई एंड प्लस ई. द फक, एक मिनट, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है? जस्ट अ सेकंड. तेरा माइक. हाँ, कि फिर इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई? माइनस ई और प्लस ई अपॉन आर डबल डैश, है ना? हाँ सर. इन सब का, और ये भी मैं ऐसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दिस इज आई एम अज्यूमिंग कि सब कुछ स्टेशनरी है. हाँ, इधर डायनामिक है ना, मतलब इधर बिकॉज ये तो डायनामिक है ना. हाँ, मतलब जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, वी डोंट रियली नो. इट इज मूविंग, लाइक इट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. बट मैं कुछ तो लूँ ना. हाँ, कुछ तो मान लिया मैंने. तो ये तीनों इंटरेक्शंस हैं. ठीक है, अब ये कैसा है? दिस इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज
सेम चार्जेस के बीच में, ठीक है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का तो लिखा ही नहीं मैंने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी रहेगा ना माइनस ई और माइनस ई हाँ सर अपॉन आर ट्रिपल डैश, ठीक है। ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये जो नेगेटिव वाले हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं जब अट्रैक्ट हो रहा है ना। तब देख हो तो सारे ही रहे हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव ऑल इंटरेक्शंस आर देयर, बट हाँ, डोमिनेट हाँ, क्या कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो स्टार्टिंग में दोज अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस डोमिनेटेड एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द एनर्जी डिक्रीज्ड, ठीक है। बट then when you got the atoms closer to each other, much closer to each other, तो repulsive forces dominate करने लगे और potential energy increase करने लग गई। Yeah, so that I understood. So my doubt is कि ये सब जब मैं process समझा आपका, मैंने पूछा do we relate this to the formula or we just understand this, because if we say कि R is decreasing, then by the formula PE should increase, right? अरे राजा It is negative. दो अलग-अलग atoms but negative value बस सब धुन दिए सर इसको पकड़ के। हाँ सर समझ नहीं आता कि पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दिखाया, चार अलग अलग टर्म है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो जब -3 से मैं -5 जा रहा हूँ तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ कि डिक्रीज कर रहा हूँ? डिक्रीज कर रहे हो, हाँ हाँ समझा। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चैप्टर निकल गया ये सब करते करते, तुम अभी ऐसा डाउट पूछ रहे हो तो मुझे इरिटेशन हो रहा है। सर वो पहले नहीं समझा, अभी समझा सर, अभी आपने -3 किया ना वो समझा सर। So हाँ so in this graph we are assuming, right, that attractive forces dominate in the starting. हाँ, so understand right now as I said I have observable knowledge, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में yes बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है ये सिग्निफिकेंटली डोमिनेट करके बॉन्ड फॉर्म करा रहा है। हीलियम हीलियम में मैंने क्या बोला? नहीं होगा रिपल्सिव, ठीक है, मतलब मुझे पहले ऑब्जर्वेशन पता है कि हीलियम हीलियम में बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, एंड देन आई एम टेकिंग दिस अंडरस्टैंडिंग कि इसमें एक्चुअली ये जो मिनिमा आ रहा होगा वो मतलब ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबली आ रहा होगा। ओके सर, ठीक है। ओके अब जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में मैंने बताया कि बॉन्ड मिलता है, तो उसके हो सकता है कि ये मिनिमा सिग्निफिकेंटली नीचे आ रहा हो। फाइन सर। बट अब आप अगर मुझसे पूछोगे कि सर आप प्रिडिक्ट करके बताओ मुझे, तो प्रिडिक्ट करने के लिए फिर मैं बोलूंगा ना कि मुझे ऐसा करो, प्रिडिक्शन के लिए क्या लगता है? मैथ्स लगती है, ठीक है सर। और मैथ्स किसके बीच में लगेगी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की मैथ्स, हाँ सर, जो कि मुझे आती नहीं है, राइट। तो हम लोग उस पर्सपेक्टिव से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फाइन सर, ठीक है। Sir, why are you interpreting the graph from right to left instead of left to right? मतलब the way in which bond formation is happening is that I am saying atoms are coming close and initially R तो we are taking पर मेरे को भी वो डाउट था, but then potential energy has to tend to 0, right? मतलब एटम्स दूर से लेके आ रहे हैं ना पास में, ताकि बॉन्ड फॉर्म हो उनके बीच में। पास से दूर थोड़ी initially the graph starts from infinity ना। Sir, we can interpret the graph any way we want. Just there's like this, like infinity से बाजू में लेंगे, बाजू में से infinity. Yes, sir, you said that first it is decreasing, but sir, as the trend goes, like we interpret the graph from left to right, so there it is decreasing. Yeah, we do that interpretation of a graph generally, like हम लोग left to right जाते हैं, but यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटम हमारे दूर दूर है ना, उनको मैं पास लेके आ रहा हूँ, तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है उनके बीच में। अच्छा, so मतलब it is like equally correct if we interpret from left to right. या मतलब तुम कैसे, मुझे क्या लगा था ग्राफ बदल जाएगा क्या उल्टे साइड से लेकर? अरे मतलब एटम्स आर लाइक ये ब्रिंगिंग एटम्स क्लोजर हुआ ना, ये एटम्स कमिंग क्लोजर, ठीक है। हम लोग ऐसे आर का वैल्यू कम कर रहे हैं, ठीक है। So if we were to experimentally find out the bond length, so we have to use spectroscopy like diffraction of using X-rays. Like. हाँ, मतलब that is one of the ways in which we understand the location of nucleus and then come up with the distance between the nucleus and call it as the bond length. Okay.
ठीक है नाउ, ठीक है अभी भाई तुम क्या कह रहे हो नतानिया, अभी 2 एटम के बीच में इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है, अभी 3 एटम पे मत आओ, 3 एटम में तो और डिफिकल्टी हो जाएगी ना मतलब इट इज नॉट देन दिस सिंपल टू टॉक अबाउट। रहेगा अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन अगर मुझे 3 एटम बोलो, 5 एटम बोलो, 10 एटम बोलो, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा ही रहेगा कि there are n entities which are interacting, having attractive as well as repulsive interactions between them, and the reason why bond formation would be happening is that as a outcome of overall interactions the energy would be decreasing and as a consequence the molecule would be forming। ठीक है, बाकी उसको ऐसे ग्राफ पे दिखा पाना मेरे लिए थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज तो ये था आपके लिए वाई वाला पार्ट था। ठीक है, दैट व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, एंड वाई केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म। नाउ अब ऐसा है कि ये जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव इंटरेक्शंस है वो यहाँ तक ऊपर तक समझना ठीक था, उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। सो यहाँ पर व्हाट वी डू इज वी सिंप्लीफाई आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दिस इज आवर सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग that how do bonds form, they exchange or share electrons with each other in order to form bonds। ठीक है, this is the kind of understanding that like you can say the scientific community came up with in order to better explain bond formation rather than keeping it hardcore mathematical। अगर यहीं से hardcore mathematics से ही अगर explain करना होता, ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी को, तो फिर केमिकल बॉन्डिंग आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता। ठीक है, एंड in order to be helpful, in order to be able to help you understand things in a better manner, bonding का understanding starts off with this thing that atoms आपस में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, in many examples as you can notice the electron ka sharing or exchange happens in a manner such that a stable octet configuration is acquired। ठीक है, that is in many examples। however as I said that there are many other examples, ठीक है, ये EGS मतलब examples है in which this octet rule does not hold true। ठीक है, what explains those examples would then not be the octet configuration, would be the mother reason, the universal reason that energy decrease हो रही होगी, system stable हो रहा होगा, इसलिए bond form हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? Yes sir। Yes sir। ठीक है, all right, so now let's explore covalent bonds and their compounds। ठीक है, इस चैप्टर में आयोनिक बॉन्ड्स पे भी फोकस होगा बट काफी कम। The predominant focus of this chapter is on covalent bonds, so we'll be discussing them in a lot of detail। Ionic bonds is something which I'll cover towards the end। ठीक है, यहाँ पर because we are discussing covalent bonds, तो आप notice ये भी करोगे कि जितने मैं examples यहाँ पे discuss करूँगा majorly they would be p block elements and hydrogen को use करते हुए, because these are the elements which typically form covalent compounds। ठीक है, the non metals and hydrogen। ठीक है, otherwise जो s block के metals हैं वो primarily कैसे compound बनाते हैं? आयनिक। उनका discussion होगा but towards the end of the chapter। ठीक है, सर एक एक्सेप्शन है ना इस ब्लॉक। नहीं एक्सेप्शंस या जनरल बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ऐसे डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं बट उसका डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं करेंगे हम लोग। देयर इज अनदर चैप्टर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि आप बाद में पढ़ोगे, 12th क्लास में देखोगे। तो अभी भी आप यहाँ पर इस चैप्टर में डी ब्लॉक के हार्डली कुछ एग्जाम्पल्स कवर करोगे। ठीक है, मेजर फोकस वुड बी ऑन एस एंड पी ब्लॉक, और उसमें भी पी ब्लॉक में जो नॉन मेटल्स हैं दैट विल बी आवर प्राइमरी फोकस टू स्टार्ट विद। और एफ ब्लॉक तो एकदम भारी, मतलब वो बिल्कुल नहीं। हाँ मतलब
उसका कोई डिस्कशन नहीं है। ये ऑर्गेनोमेटालिक का भी देखो उसी टाइम पे होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे देवांश, अभी नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। चलो Yes. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोवलेंट कंपाउंड्स का डिस्कशन। नाउ सम ऑफ दिस डिस्कशन इज ऑलरेडी नोन टू यू, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसमें ये लिबर्टी लूंगा कि आपको पता है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? Yes, sir. One pair of Yes. Mutual sharing of electrons. One sharing. दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दूसरा एटम एक और इलेक्ट्रॉन लेके आता है और आपस में शेयरिंग होती है, ठीक है। इसको ऐसे लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन से डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें हम लोग एटम जो एलिमेंट है उसका सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐसे क्रॉस सिंबल से या डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उनका आपस में बताते हैं कि हाँ ये ऐसे ओवरलैप करते हुए उनके ऊपर ऐसे डायग्राम्स बना के, ऐसे एलिप्स या सर्कल बना के कि दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, ठीक है। एंड बार बार ये जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर है उससे हम परेशान हो जाएंगे, तो हम लोग ऐसे ए और बी के बीच में एक सिंगल डंडी बनाना शुरू कर देंगे, रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। जैसे H2 हो गया, H2 में कैसा है, दे हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, पास में आएंगे, आपस में शेयर करेंगे एंड फॉर्म करेंगे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे F2 हो गया, कॉपी करना था। अच्छा ये इतना लिखना है तुम्हें, चलो फटाफट लिखो। ऊपर से कुछ लिखा ही नहीं अभी तक। हाँ सर हम लोग भी कहानी सुन रहे थे आराम हम से। लोग पिछले 1 घंटे से एक ग्राफ को घूरे और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। हाँ सर कुछ नहीं किया, ग्राफ बना लिया, उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं लिखा सर। अच्छा तो तुम लोग मजा बहुत आ रहा था सर। ये ग्राफ बनाना लिख लिया, ग्राफ बना लिया सर। सर ये हो गया, उसके बाद ये हो गया ना, ग्राफ तो हो गया। कोवेलेंट कंपाउंड्स वाला बस। हाँ सर। सेकंड पैरा। हाउ डू बॉन्ड्स फॉर्म? ये दो पैराग्राफ। हाउ डू बॉन्ड्स? सर हाउ डू दे फॉर्म? लिख लो फटाफट लिख लो। सर मैं तो बाद में नोट्स बना लूंगा सर, आराम से रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। हाँ सर, बाद में रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं। सर इस चैप्टर में और भी ग्राफ्स थोड़ा नीचे चलो। अरे इंडिया का पहला सिल्वर मेडल आ गया ओलंपिक्स में। हाँ सर टेबल हाँ सर, वेटलिफ्टिंग इसमें सर कैटेगरी 49 के लिए। सर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो क्या? सर आपका टीवी ऑन है क्या? टीवी तो कहाँ से ऑन होगा, अभी तो नोट अपने गूगल कर रहे होगे। सर अपना टाइम पास कर रहे हैं। सर टीवी को म्यूट करके रखा हूँ। तो कल इंडिया हार गई। हाँ सर। सर 5 जीत बहुत गंदा आ रही है। सर 5 एविडेंस खिलाएगी तो हारेगी ना, मतलब कुछ भी। सर पिटी है, हाई नहीं पिट। लोग खुश होकर बता रहे थे कि 5 डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं, चांस नहीं मिल रहा उनको, ये कोई नहीं देख रहा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। सर बात किसके बारे में चल रही है? इंडिया श्रीलंका से क्रिकेट। तेरे बारे में बात चल रही है, बस खुश रहे भाई। बस ठीक है अभी फटाफट ये कंप्लीट करने दो। सर आप ऊपर कौन सा सकते? अरे वापस ऊपर? अरे बस यार बाद में छोड़ दो, अभी बाद में। 1 मिनट मतलब 30 सेकंड हो गया। लिख लिया फटाफट? नहीं सर। फटाफट सर अभी आप नीचे चले जा सकते। सर इसमें एक ऐसा ए और एरो करके बी भी होता है ना सर? वो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट यस सर। सर एक ठीक है।
सर कल इंडिया को 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मिला। गोल्ड किस चाइना को मिला। अरे हमें वो कुछ नहीं मिला है। ओलंपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का बोल रहा अच्छा कहाँ से बीच में बताना चाहिए ना पहले। हूँ। मतलब ऐसे रेफरेंस सर 1 मिनट से थोड़ा ऊपर जाना। सर हल्का सा ऊपर लगा ही नहीं सर इंडिया सर 1 मिनट रुको प्लीज। सर सर थोड़ा ऊपर सा बस। सर डायग्राम दिखाओ ना, लिख लिया सब, बस खाली फर्स्ट वाला बहुत बड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, फटाफट फटाफट देखो इनको। ठीक है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी लिख लेना। आई थिंक ये भी आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच यू वुड हैव सीन एंड लर्न बिफोर। यस सर। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो ये बाकी के 6 जो हैं ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट देन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, so they are going to be called as lone pair. ठीक है, these two which are forming a bond together, they are going to be called as bond pair. ठीक है, all right. सर वो फ्लोरीन में लोन पेयर के बाद इक्वल टू करके क्या लिखा है? फ्लोरीन में लोन पेयर के बाद में 6 लिखा है, 6 है। ओके है, लोन पेयर है ना। अच्छा, इधर PCl3 का आप लोएस्ट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे। ठीक है, अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड फटाफट। हाँ सर 2 मिनट। सर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो SF6 बोल सकते हैं, मतलब ऑक्टेट मतलब ज्यादा ही एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला, मतलब एक्सपेंडेड। वही SF। हो गया ऐसे। यस हो गया। ठीक है, इसके नीचे देखो कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर है वो भी काउंट कर पा रहे हो? यस 3। यस सर। सर लोन पे टोटल में नहीं लिख सकते, लाइक ऐसा 10 अलग अलग क्यों लिखना? मतलब सर मतलब 1 ऑन फास्फोरस और 9 ऑन क्लोरीन, तो ऐसा 10 एक साथ नहीं लिख सकते? नहीं वो ठीक है, लिख सकते हो, बट अभी बेटर है कि अलग अलग करके रखो। सर एक और डाउट है। हाँ बोलो। सर लोन पे तो सेंट्रल आइटम पे काउंट करते हैं ना? हाँ चलो इसका बताओ। हाँ जनरली सेंट्रल एटम पे रहेगा, बट अभी के लिए मैं डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ। सर बॉन्ड पर नहीं, सॉरी लोन पर टोटल में 10 बोल सकते हैं वैसे, या फिर हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग बोलना है? अभी के लिए अलग अलग करो, बाद में फिर मैं आपको करवाऊंगा। सर ये नेक्स्ट वाला O2F2 है।
हाँ O2F2। ठीक है, ट्राई करा, इसमें आपने शायद लोएस्ट स्ट्रक्चर बना हो आपसे सही से। यस सर। राइट, समझ में आया कैसा रहेगा? सर ये मैंने ऐसा वर्टिकल बना हाँ सर, ऐसा नहीं। हाँ चलेगा, जैसा भी बनाया आपने, आई डोंट केयर। मतलब इसका सिंपलर डायग्राम जो हम लोग यूज करेंगे वो सिंपल ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर F O O और F। हाँ सर, ये सही था। यस सर। ठीक है, चलो गुड। इतना अच्छा, देन डबल कोवेलेंट बॉन्ड सबको समझ में आता है? आता है। यस सर। क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, दे आर 2 कमिंग फ्रॉम ईच एटम। ठीक है, जैसे O2 में रहेगा, O2 में कैसा रहेगा एग्जाम्पल? You have 6 valence electrons of एक oxygen atom, 6 valence electrons of दूसरा oxygen atom. Now, in order to acquire that octet configuration, what they do is share 2 electrons with each other. यस आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं कॉपी के। दोनों का क्या? यस सर, थोड़ा ऊपर। क्या ये चीज? यस फटाफट देख लो। ठीक है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 pairs। बॉन्ड पेयर में 2 बोलूंगा। ठीक है, लोन पेयर कितने हो गए यहाँ पर? इस एटम पर 2 और दूसरे ऑक्सीजन पर भी 4। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 4। ठीक है, ऑल राइट। CO2, चलो CO2 का तो आपको आता है लुईस स्ट्रक्चर बनाना। एक अटेम्प्ट लो। हो गया। हो गया। सर 1 सेकंड ऊपर जा सकते हो? 1 सेकंड। यस सर, थोड़ा ऊपर जा सकते हैं सर, ऊपर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट। CO2 का बना स्ट्रक्चर शब्द? यस यस राइट, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर एक मिनट से ऊपर जा सकते हैं। उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। हाँ राइट, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच विद द ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो इस तरीके से इनके बीच का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सर थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं? यस सर, थोड़ा। अरे बाद में नोट्स कॉपी कर लेना। हाँ ना, बाद में कर सकते हो। हमने भी कुछ नहीं लिखा। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखो। देखो मतलब आई वुड नॉट बी ऐसे वेटिंग कि तुम लोग आराम से हैंड राइटिंग सुधार के लिख रहे हो। रफ में चलेगा। सब भेजोगे ना वैसे भी, तो तभी हम लोग मतलब लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक है, देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा रहेगा? दैट देयर आर 6 electrons shared, 3 coming from each atom. Classic example being N2. Right. ठीक है, देन से इथाइन या एसिटाइलिन हम लोग जिसको बोलते हैं,
नहीं एसिटाइलिन नहीं, एसिटाइलिन तो C2H4 होता है ना. No, so that's The C2H4 is Ethyne. acetyl. It's ethyne. Ethyne. Ethyne, C2H4 sir, ethyne. ethyne तो बोलते ही हैं, बट मैं एक और कॉमन नेम याद कर रहा हूँ इसका. C2H4 is ethylene, whereas C2H4 Sir, acetylene. Acetylene. is the IUPAC name, common name is Acetylene. करेक्ट. Sir, acetylene. Ethyne का common. ठीक है. सर ये बीच बीच में ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. मैं तो बता रहा हूँ कि वो लोएस्ट स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं. अब धीरे धीरे हम लोग कम भी कर देंगे, मतलब विल जस्ट बॉइल डाउन टू दीस सिंपल डैश डायग्राम्स ओनली. तो स्कूल में सर्कल ना बनाने के लिए भी मार्क्स काटो. हाँ, हमारे तो हमने तो डंडी बनाई. हमारे डंडी बनाने के मार्क्स काटो 2 मार्क्स. अच्छा हाँ. चलो अब थोड़ा सा फन शुरू करते हैं. C3H4 इज अ कंपाउंड जिसके लिए आपको अब लो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. बहुत ही इसका आइसोमर्स आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे. 3 स्ट्रक्चर्स मुझे बना के बताओ. ठीक है, यू कैन यूज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, whichever you like. ठीक है, but that's a question to you. Take attempt at drawing its low structures. सर 2 तो बन गए. हाँ सर 2 बन गए. तीसरा वाला नहीं यस सर 2 बन गए. सर तीसरे वाले के लिए कुछ करना पड़ेगा. तीसरे वाले के लिए चलो एक हिंट है. नहीं सर 2 बन गए, सब बन रहा है तीसरा. ये आंसर मत दो, इजी फिर से है. ट्राई करने. हो गया इजी है. सर बनने आए. ठीक है, एंड दिस इज हिट एंड ट्रायल ना देयर. सो अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आई थिंक यहाँ पर भी इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सम स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव आंसर्स एट अ मच फास्टर रेट देन द अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस दिस बिफोर. So don't worry about it. Take your time and try to follow a methodology and approach. ठीक है, तो जब हम जैसे यहाँ पे C3H4 का डिस्कशन देखते हैं, तो C3H4 में आप सबसे पहले तो क्या दिमाग में थॉट आता है कि चलो 3 कार्बन बना देते हैं. यस एंड अब एक जो अगला थॉट दिमाग में आता है कि यू नो कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एंड उन हाइड्रोजन्स के लिए एक सिंगल बॉन्ड बनाना काफी रहेगा, राइट? दे विल satisfy their double. Yes. So as a simple case, I took 3 hydrogens around this carbon atom. ठीक है, एंड मैंने उनके साथ में 3 सिंगल बॉन्ड बना के उन हाइड्रोजन्स को तो सेट कर दिया. ठीक है, अब ये कार्बन जो ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना? यस.
यस सर। तो ये एक इस कार्बन के साथ में बना लेगा, ठीक है, तो ये कार्बन भी सेट हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट this carbon also needs to form 4 bonds. Yes. bond with ठीक है। अब अगर मैं मान लो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दूंगा और फिर 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना दूंगा, हाँ तो सर, वो मैंने satisfied. इस हाइड्रोजन को भी सेट कर दिया, इस कार्बन को भी सेट कर दिया, इस कार्बन को भी कर दिया, ये सब सेट हो गए, बट Yes. ये बेचारा दुखी रह गया, नहीं हुआ। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। सो कैन यू थिंक ऑफ सम वे एज टू हेल्प? ट्रिपल दो डबल बॉन्ड, मतलब दो डबल बॉन्ड भी. I should do one thing is rather than giving the hydrogen to this carbon, I can think of giving the hydrogen to this carbon. Yes sir. And then यहाँ पर making a triple bond. Yes. ठीक है. Please notice one thing. All those students who are sitting right now, this is a hit and trial method. ठीक है. यहाँ पर ऐसा नहीं है that there is this step 1 करोगे, step 2 करोगे और आपका आंसर आएगा ही सही. There are certain guidelines, ठीक है, मैं आपको लिखवाऊंगा भी सही वो बाद में, but essentially after learning all this thing and even after practicing hundreds and thousands of structure, it still is a hit and trial method only. You take an attempt, sometimes you hit, sometimes you miss, ठीक है. तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है. अब कई बच्चे यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, बट क्योंकि मैंने बोला है कि ऑल लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, तो मे बी यू वुड वांट टू टेक एन अटेम्प्ट एट से अनदर स्ट्रक्चर एंड उसमें शायद किसी को डबल बॉन्ड. सर एंड में दोनों कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन और बीच में दो डबल बॉन्ड. यस ये कार्बन के अराउंड 2 कार्बन बना दिए, डबल बॉन्ड हो गया. ये कार्बन तो मेरा खुश है ना? हाँ, हो गया इसका वैलेंसी फुलफिल. और यहाँ पर I can have 2 hydrogen, यहाँ पर I can have 2 hydrogen. मतलब basically I can draw single bonds actually. वो I think better रहेगा. एक H, एक H. इस पर भी एक H, इस पर भी एक H. Sir, is there any specific ways about how we are drawing lines over here? Like in the above example you drew them. It defines the bond. नहीं अभी कुछ ऐसा नहीं है, मतलब there is nothing right now. You don't need to think about any spatial orientation. वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं वो तो VSEPR के भी बात आएगा ना. हाँ, जब मैं शेप और स्ट्रक्चर का डिस्कशन करूंगा वो बाद में आएगा. अभी आप ऐसे भी कर दोगे तो आई डोंट माइंड, ठीक है. आप सर ये एक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड अलाउड है क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलाउड है. सर स्कूल में मना के तुम लोग स्कूल का थोड़ा पर्सपेक्टिव छोड़ो, यहाँ पर समझते हैं. ठीक है. एंड देयर इज अनदर अटेम्प्ट दैट यू कैन टेक एंड सर हम कार्बन को मैं थोड़ा सा हाँ हिंट देता हूँ आपको कि दिस विल बी इन्वॉल्व्ड. So cyclic. Yes, ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको अपन, मतलब साइक्लोप्रोपीन. ऐसे रिंग बन गया ना, रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो इसमें आप मुझे बता सकते हो लाइक कार्बन की 4 एक में डबल बॉन्ड आ जाए. वही ठीक है, करो बाकी लोग भी अटेम्प्ट करो. मैंने इतना हिंट हो गया सर. हो गया. राइट, तो आपने डिसाइड करा होगा कि एक पे डबल बॉन्ड दे देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन 4 ही है ना. यस सर, एक को डबल बॉन्ड. ठीक है, तो इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं क्योंकि इसका 4 का वैलेंसी पूरा हो जाएगा. फिर इनको एक एक दे देते हैं. ठीक है, आप किसी पर भी डबल बॉन्ड लगाओ, आई डोंट माइंड. मैंने यहाँ पे लगा लिया, आप राइट में लगा लेते हैं, नीचे लगा लेते हैं, आपकी इच्छा है. मैंने ऐसे बना दिया. ठीक है. ऑफ कोर्स व्हाइल ड्राइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, देयर इज अ bias that we try to do is that we try to give preference to symmetry. Yes sir. Yes.
आपकी जगह होता तो मैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा होता। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों फॉर्म्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑल दीज थ्री फॉर्म्स आर फाउंड टू बी एग्जिस्टेंट and they are three different compounds showing different properties. They are called as isomers because they have the same molecular formula. आपने word isomer सुना हुआ है पहले? हाँ सर। Same molecular formula but different structure. ठीक है, Sir, what is the name of this compound? वो छोड़ दो अभी। Propine. ठीक है, अभी के लिए आपने ये 3 स्ट्रक्चर अटेम्प्ट कर लिए। अच्छा, अब इसमें जब मैं आपको ये लोएस्ट स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ड्राइंग लोएस्ट स्ट्रक्चर्स is something which will be the most important thing that you will learn in bonding, because it becomes a basis of any other further discussion about the molecule that you would want to do. उसका शेप कैसा होगा, उसका ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबका बेसिक लोएस्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। अगर आप सही से लोएस्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो फिर आपको आगे दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब जब लोएस्ट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इट इज हिट एंड ट्रायल मेथडोलॉजी। मैं आपको भर के हिट एंड ट्रायल कराना शुरू करूंगा। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज दैट इज यूज्ड इन ड्राइंग द लोएस्ट स्ट्रक्चर्स, बट आई डोंट प्रेफर दैट। ठीक है, वो आपको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में इट ट्राइज टू जस्ट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, इट ट्राइज टू ब्रिंग इन अ रिजिडिटी इनटू समथिंग व्हिच शुड बी फ्लूइडिक। Drawing lowest structures has to be a freehand thing. You take multiple attempts, you draw wrong things and discuss as well. मतलब जैसे ये इसने यहाँ पे बना रखा है, इसने अटेम्प्ट लिया, इसने कुछ गलत बनाया, उस गलती से वो सीखा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसने बनाया होगा और फिर मैंने इसको बोर्ड पे बनाया, बुलाया होगा कि भाई तुम बोर्ड पे बना के दिखाओ क्या स्ट्रक्चर बनाया है, और उसने एक स्ट्रक्चर बनाया होगा जो कि गलत होगा, बट दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। यू लर्न फ्रॉम दोज इनकरेक्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, समटाइम्स यू डू रेपिटेशन ऑल्सो। ठीक है, तो उनसे भी समझ में आएगा आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, बट दिस इज अ हार्डकोर प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पेन चलाना है, भर के पेन चलाना है। ठीक है, ऑल राइट, चलो थोड़ा और पेन चलवाते हैं C3O2 कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, C3O2 है कितने स्ट्रक्चर से सर? ठीक है, एटलीस्ट 5 स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर तो मुझे बना के बताओ सर। एटलीस्ट अभी हाँ फटाफट। सर 3 घंटे काम है। अपनी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाओ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यूज करो, डबल यूज करो, ट्रिपल यूज करो, रिंग बनाओ, 3 मेंबर रिंग बनाओ, 4 मेंबर रिंग बनाओ, आई डोंट केयर, आप अपनी इच्छा से करो। सर रिपब्लिक डे की परेड होती है ना जिसपे एक बाइक पे 10 लोग रहते हैं, वैसा वाला बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाओ। ठीक है, ऑल यू हैव टू इंश्योर नंबर 1 इज ऑक्टेट सेटिस्फाई करवाना है आपको। कार्बन को 4 बॉन्ड लगेंगे, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड लगेंगे। ठीक है, शुरू हो जाओ। ठीक है, और अगर तुम इतने क्रिएटिव हो तो तुम चैट पे भी बना के मुझे भेज सकते हो स्ट्रक्चर्स। नाइस कैसे नहीं सर, उतना नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनेगा उससे, 1-2 बन जाएंगे। मेरे से अच्छा गूगल तुम्हारे सीनियर बैच में था एक हीरो, वो पता नहीं, वो मेरे को लगता है कि वो शायद ऐसे वो व्हाट्सएप में इंटर्न होते हैं ना, जो वो लोग मैसेज क्रिएट करते मतलब स्लैश और हैशटैग यूज करके पैटर्न बनाते हैं। तो वो मुझे ऐसे जूम चैट पे ही लो स्ट्रक्चर्स बना के भेजता था। मैंने कहा तुम भाई मतलब कुछ अलग ही टैलेंट है तुम्हारे अंदर। सर कॉपी पेस्ट करता होगा। अरे कॉपी पेस्ट पे भी वो ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है पेस्ट करते समय। हाँ, और कॉपी पेस्ट नहीं काम करता भाई, मतलब यहाँ पर ड्रॉ करता था इसमें चैट में। देखो मैंने आपको एक भेजा है, इक्वल टू डाल के मैंने इक्वल टू डाल के मैंने भेजा है। सर 4 का बॉन्ड नहीं होगा। मैंने भी ये तो वो बंदा ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा? ठीक है, ये सबसे बोरिंग है, ये सबने बना लिया है। ठीक है, आगे सिंबल होता है ट्रिपल बॉन्ड। यस सर। अब इसके आगे बढ़ो। सर यही एक अभी तक मिला सर।
हाँ, तो मुझे ये ये राघव तुम मतलब इमोटिकॉन्स बनाने की जगह लो स्ट्रक्चर बनाओ। सर ये जो कंपाउंड है हाँ C3H4 जैसा ही है ना, मतलब बस इसमें कुछ रिएक्शन करवा के H निकाल के ऑक्सीजन से रिप्लेस किया। वो छोड़ो ना, तुम कैसे बना, कहाँ से बना, वो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी ये है। एंड आई एम आस्किंग यू टू टेक अटेम्प्ट एट लो स्ट्रक्चर्स ऑफ इट। ठीक है, कुछ कुछ और बन पा रहे, लाइक कोई बताना चाहेगा? एनीवन? एक और बना सर तीन हाँ बने सर, एक total साइक्लिक बस। बना साइक्लिक वाला बना सर एक यहाँ पर ए शेप तीन बन में है। कोई एक सर, जन मुझे बताओ। हाँ सर मैं बताऊं। बोलो। सर एक कार्बन बनाओ, पहले एक सी बनाओ, उसके बीच में डबल बॉन्ड सी, फिर से सी से अटैच करो, फिर एक मतलब ऐसा स्लैंट लाइन से ओ को अटैच करो। ये मतलब ऐसा ओ? हाँ, ओ को दूसरे तरफ भी ओ को अटैच करो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मतलब इसी ओ को? नहीं 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 नहीं, दूसरे दूसरे वाले ओ को, अपने पास और है ना, तो दूसरे वाले ओ को उधर अटैच कर दो, एक ओ को उधर अटैच कर दो, फिर ओ से ओ के मतलब तक एक स्ट्रेट लाइन खींचो लंबी सी। हाँ, अब बीच में से इरेज करके एक सी लगा दो। बीच में से एक और सी? हाँ, एक सी लगा दो, मतलब ऐसा ये? हाँ हाँ ऐसा, और सी सी को दोनों सी से जोड़ दो। अरे वाह, क्या बनाया है। सर मेरे पास भी सर मैं बताऊं। ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, ये के भी 4, ये के भी 4, और ये ऑक्सीजन के 2, ये ऑक्सीजन के 2। वेरी गुड, ठीक है। सर मेरे पास भी एक है, मैं बताऊं। कार्बन बनाओ ऐसे ट्रायंगल शेप में। सर एक कार्बन और दूसरे में कार्बन दो कार्बन बनाओ, बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन और एक और कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड। उसके आगे सिंगल बॉन्ड पे एक और कार्बन बनाओ। यहाँ पर एक और सिंगल बॉन्ड कार्बन। उस पे दूसरे साइड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और पहले और तीसरे कार्बन के बीच में उड़ता हुआ ऑक्सीजन। हाँ, ये वाला एक मैंने भी बनाया सर। हाँ सर, यस सर, हाँ यस सर, ये वाला बनाया मैंने भी सर। 2 कार्बन ट्रायंगल का बेस। सर हम ऐसे कनेक्ट तो मैं बताऊं अभी एक। हाँ, 3 कार्बन ऐसे ट्रायंगल शेप में, थोड़ा सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला पहले। ओके, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अभी वो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसमें डबल बॉन्ड। ओके, अभी उनके नीचे एक ऑक्सीजन। इनके नीचे मतलब हाँ, यहाँ एक ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड। सिंगल सिंगल बॉन्ड। और ऊपर वाले कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन। ऐसे सर ये डबल सेम बनाया मैंने। हाँ सर, हाँ, ये भी करेक्ट है। यस बढ़िया है, बढ़िया है। और बताओ। मैं बोलूं? हाँ सर बोलो। एक ट्रायंगल सर एक ट्रायंगल बनाओ कार्बन का। कार्बन का ट्रायंगल। नीचे वाले में सिंगल बॉन्ड। ठीक है। फिर बाकी के दोनों में डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स। और कार्बन को दोनों बेस वाले कार्बन को ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। मतलब एक ऑक्सीजन बुरा मान जाएगा ऑक्सीजन रह गया ऐसा। एक ऑक्सीजन। यस। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक, ये ठीक है, ठीक। ये भी मस्त है, वेरी नाइस। और मंदिर चोपड़ा लग रहा है सर। ये सब तो मिलके ज्यादा 5, दिख रहा है, सर। सब मिलके 5 बना दिए। अरे पूरा क्रिएटिव थिंग है। और सर एक ट्रायंगल बना दो, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, और जो जिधर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है उधर कहीं भी 2 ऑक्सीजन डाल दो।
ऐसा ऐसा हाँ और सर वो जो कोई भी कार्बन जिधर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है उधर 2 ऑक्सीजन डाल दो। मतलब 2 ऑक्सीजन डाल दो। ऑक्सीजन लाइक कैसे हाँ 2 सर। हाँ 2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को भी आपस में बॉन्ड कर दो। ऑक्सीजन का भी आपस में। हाँ 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 फिर सही है। ये भी मस्त हाँ है। ये सही है, मजा है। वाह कार्बन सर का बहुत डबल मस्त लग बॉन्ड रहा का है। ट्रायंगल बना दो। सर केमिस्ट्री क्लास से ये आर्ट क्लास बन गया। वही हाँ सर। सर। और भी आ रहा है सर डबल बॉन्ड वाला ट्रायंगल बना दो। सर एक क्वेश्चन है सर, ये सब एग्जिस्ट भी करता है क्या? वो वक्त बताएगा। सर कार्बन ठीक सर। कार्बन डबल वो बॉन्ड बात का की बात है, ट्रायंगल। अभी जो बन रहा है वो बनने दे। उसको बोलने दो ना, क्या कार्बन 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 डबल बॉन्ड का ट्रायंगल। कार्बन कार्बन पूरा डबल सब बॉन्ड। में डबल बॉन्ड, सब में डबल। सर अब आपस में स्टेबल होगा ना ये तो। और फिर एक एक जो 2 कार्बन पे सिंगल, अच्छा नहीं ये तो हो गया। ये तो सब हो तो गया, नहीं ये हो बनेगा, गया। नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर सर, ये आत्मनिर्भर। हो जाएगा ना यहाँ ये पे। तो हो गया कंप्लीट कुछ नहीं आएगा। जगह ही नहीं रहेगा। नहीं नहीं सर मेरे से तो एक भी नहीं बना इसमें से सर, स्टार्टिंग वाला एक बन गया बस। मैंने एक बनाया था। 3 बने मेरे। नहीं तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम करो थोड़ा सा, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे ही रैंडमली कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती रहेगी। सर मुझे अभी रियलाइज हुआ सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड बन सकता है। मैं कब से डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ सारे ऑक्सीजन। यस सर, मतलब वो नहीं आइडिया कि ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सर मतलब कुछ भी करके ऑक्टेट करके बना ऑक्टेट बैठा देना। हाँ बस। कुछ भी करके। अच्छा ये वाला भी बना था क्या? ये वाला किसी ने बनाया था क्या? नहीं सर बनाया ना सर, पहला वाला वही तो है। तो मैंने बनाया एक बार। नहीं ये पहला वाला, ये थोड़ा ना, ये अलग है, जो अलग है। ये भी एक अलग है। ये तुमसे पहले बैच वालों ने बनाया। सर अभी जस्ट पता, अभी जस्ट ये सेम टू सेम बना है। सर ये जस्ट ये वाला तो तुमने बना लिया था ना? हाँ सर ये वाला बना है। सर ये थर्ड वाला अभी जस्ट बना है। ठीक है, ये तो एक्चुअली इसने रिपीट ही कर दिया दोनों। हाँ सर। ठीक है, ये वाला बनाया था क्या? हाँ सर एक बनाया हाँ था। सर बनाया हाँ सर थोड़ा मतलब बनाया था वैसा ही ऑलमोस्ट। हाँ सर हाँ सर सिमिलर है। सर लास्ट वाला मेरे कॉपी कर दी। कौन सा लास्ट वाला वाला? मतलब नहीं ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये इसके साथ में सर ट्रायंगल। ये आई थिंक पहले बनाया था। ये राणा का था। हाँ हाँ सर। सर। सब गलत है। तो सारे गलत है क्या? सर वो छठा राइट में था। Right. So the thing is, the important learning is that drawing lowest structures is hit and trial. ठीक है, यहाँ पर आपने ये lowest structures बनाए हैं, which is a good thing. ठीक है, जैसा आप यहाँ पे read करोगे अभी, for a molecule there may exist more than one lowest structures which satisfy this octet criteria. ठीक है, and sometimes you are even able to draw symmetrical ones. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ तो आपने symmetrical भी draw कर लिया। However, there is no guarantee that it exists or it doesn't exist. ठीक है, अगर वो exist करता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसको आइसोमर्स बोल देते हैं, जैसा हमने पीछे C3H4 में देखा। ठीक है, like with C3H4। ठीक है, बट अगर नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो it was just an attempt that we drew. However, don't find that kind of compound. Why we didn't find that compound? So there can be many reasons. तो यहाँ पर आप notice करोगे, the reason why all of these that you have drawn aren't found is that आपने यहाँ पर 3 या 4 member ring बनाया है। ठीक है, 3 या 4 member rings ऐसे ही unstable होते हैं। Why? Because यहाँ पर जब 3 member या 4 member ring बनता है तो ये जो angles होते हैं between the two bonds, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में रिपल्शंस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। तो एनीवेज 3 and 4 member rings are less stable। ठीक है, you often found 4 की जगह 5-6 member rings वो ज्यादा मिलती हैं आपको। 3-4 member rings तो are generally less stable। and cherry on top, आपने उन 3 member rings में ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, लोन पेयर्स ये सब भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाला रिंग है तो इसमें यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी रहेंगे, ये डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये तो और ज्यादा ऐसे इंटरेक्शंस हो गए, मतलब विच आर एक्सेसिवली रिपल्सिव। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स अवॉइड करना। ठीक है, अभी आपने अटेम्प्ट लिया और अटेम्प्ट लेके आपने ड्रॉ करे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, द ओनली करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस कार्बन सबऑक्साइड इज द वन सिंपल बोरिंग वन विच इज एक्चुअली फाउंड,
because यहाँ पर there aren't any ring structures which are causing repulsions. These other ring structures that you have drawn, ठीक है, you have taken attempts for, are good to draw Lewis structures, but they are not found. ठीक है. Now तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे स्ट्रक्चर दे रखे हो बट दे डू नॉट एग्जिस्ट. नहीं, सो अब आपका डेफिनेटली क्वेश्चन, हाँ मतलब इसी लाइंस पे रहता है कि सर हमें कैसे पता क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके पहले वाला आपने लिया C3H4, उसमें भी तो 3 मेंबर रिंग है, उसमें भी तो डबल बॉन्ड बन रहा है, फिर वो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, आपको नहीं पता था, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, बट जब मैंने पढ़ा कि हाँ एग्जिस्ट करता है, ये साइक्लोप्रोपीन काफी रिएक्टिव होता है, मतलब इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, इट इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स structure like the 3 member ring and double bond, but it is found to be existent. We do classify it and assign it a proper structure and a name to it. But ये वाले जो यहाँ नीचे मिले ये हमें नहीं मिलता है. ठीक है, क्यों नहीं मिलते? आज तक तो नहीं मिले, कल को आपको मिल जाए तो बता देना. we'll like put a check mark against them कि हाँ ये मिल रहा है, इसको आइसोमर देंगे और इसकी प्रॉपर्टी दे देंगे. ठीक है. So is this the reason why benzene is very reactive? नहीं, benzene is not very reactive. मतलब benzene in fact is one of the stable molecules that are there. It shows reactivity because it has got like double bonds which can be then substituted or replaced by some other compounds. Okay, sir. ठीक है. हाँ, 5-6 member rings जो होते हैं वो relatively ज्यादा मिलते हैं, काफी abundant मिलते हैं. बट आप लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते करते जो एक सबसे बड़ी लर्निंग है इस क्वेश्चन की आप लोगों के लिए, इस एग्जांपल की, इज दैट अभी मैं आपसे और हिट एंड ट्रायल करवाऊंगा लुईस स्ट्रक्चर्स के गोइंग फॉरवर्ड. अवॉइड सच 3 member रिंग्स, अवॉइड 4 member रिंग्स एंड सच 3 member रिंग 4 member रिंग जिनमें लोन पेयर और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड जो वो तो आप लाइक बन रहा हो तो ठीक है बना लेना, लेकिन डोंट थिंक ऑफ इट दैट इट इज गोइंग टू बी प्रोबेबली अ कंपाउंड दैट एग्जिस्ट्स. It is highly unlikely that it would exist. Sir, then But how would we know? Sir, 5-6 member are more stable than 3-4, right? Yes. In nature, we find 3-4 member ring के compounds very less. ठीक है, 5-6 member ring, 7 member rings भी काफी मिलते हैं. अभी ऐसे 8 member, 9 member, 10 member ring भी कम मिलता है. Sir, but they are the stable ones. The 5 member, 6 member, 7 member rings, yes, relatively. सर एक डाउट है. ठीक है. हाँ सर, ये तो हम लोग ने C3O2 कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ऐसे मतलब उसका कोई ग्रुप होगा, मतलब कि हम लोग ने C3O2 बनाया और साइड में एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया कि मतलब उधर कुछ भी आ जाएगा, तो उसका क्या होगा स्ट्रक्चर? तो वो अलग हो जाएगा ना. मतलब मैंने अभी यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला है. दैट्स इट. I have not asked you to draw any functional groups के structures right now. पहले molecules तो पढ़े ना अच्छे से. Sir. Yes. हाँ. Sir, I have doubt. बोलो बोलो. Sir, यहाँ पे लिखा है कि ज्यादा रिंग्स, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स रहेंगे तो हाईली अनस्टेबल होगा. सर मगर मोर द नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए. नहीं 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 ऐसा आप लोग पढ़ोगे बाद में, आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वो सब पढ़ाएंगे. अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं 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 नहीं, वो सब आपकी पार्शियल अंडरस्टैंडिंग्स है, वो धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी. तुम क्या कह रहे हो अनव, इसमें 6 member रिंग बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? 6 member, 5 तो एटम ही है. हुआ था, 4 कार्बन लेके किया था. हाँ मतलब एटम ही 5 है, तुमने 6 बना दिए. सर एक का कॉन्ट्रैक्ट पर आ गया. चलो सर 2-3 मैंने चैट पे ट्राई किए, बड़े बड़े वाले बहुत मुश्किल से बनता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे. बाय सर. ठीक है, थैंक यू सर. बाय सर, थैंक यू. बाय सर. बाय सर, थैंक यू सर. बाय सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर.